वेल सो गाइस, अब आप लोग जो है पीसी कम्युनिटी में अगर काफ़ी टाइम से एक्टिव रहते हैं तो यार आप सबको काफ़ी अच्छा आइडिया होगा Ryzen 5000 सीरीज़ के बारे में। तो यार बेसिकली देखो Ryzen 5000 सीरीज़ हम सबको पता है कि यार अभी गेमिंग के लिए जो बेस्ट प्रोसेसर्स है वो Ryzen 5000 सीरीज़ के प्रोसेसर्स हैं। लोग इंटेल 11 जेन की तरफ जाने के बजाय लोग 5000 सीरीज़ की तरफ जाना पसंद करते हैं। तो यार ऐसा क्यों है, आखिर क्या चीज़ है और आखिर 5600X, 5800X, 5950X, 5900X इन चारों CPUs में कितना डिफरेंस है गेमिंग का? आपको कौन सा Ryzen 5000 सीरीज़ का CPU लेना चाहिए? इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले सो यार गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है जीतन नायमा और आप सब देख रहे हैं टेक नाइन इंडिया यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कंटेंट इन गेमिंग की। अगर आपका इंटरेस्ट हो पीसी रिलेटेड कंटेंट इन गेमिंग में तो यार मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। यार गाइस देखो, बेसिकली हम सबको पता है कि Ryzen 5000 सीरीज़ को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 8-9 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। और यार Ryzen 5000 सीरीज़ की CPU जो है वो मार्केट में बहुत ही शानदार तरीके से बिक रहे हैं कि यार देखो हमारा Ryzen 5600X है, Ryzen 5600X हो गया, Ryzen 7 5800X हो गया, Ryzen 9 5900X, 5950X हो गए। अब यार काफ़ी लोग कंफ्यूज है कि यार हमें मतलब इंटेल की तरफ तो जाना ही नहीं है, हमें Ryzen ही लेना है। तो यार Ryzen 5000 सीरीज़ में हम कौन सा CPU लें जो कि यार हमें एक बेहतरीन 1080p लेवल की अल्ट्रा मैक्स आउट सेटिंग की गेमिंग्स करा सके विदाउट बॉटलनेक। अब गाइस देखो, बेसिकली क्या है कि यार देखो Ryzen 5000 सीरीज में ना सारे ही CPUs बहुत शानदार CPUs हैं। 5600X के साथ भी आप एक 3080 पेयर कर सकते हो अगर आप 2K लेवल की गेमिंग कर रहे हो, या फिर 4K पे गेमिंग कर रहे हो, और 1080p लेवल पे भी अगर गेमिंग कर रहे हो तो आप एक 3080 आराम से पेयर कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एटलीस्ट 2K गेमिंग करो, तभी आप एक 3080 पेयर करो 5600X के साथ, ठीक है। अब बात करता हूँ 5800X और 5950X और 5900X के बारे में। तो यार देखो सारे CPUs जो हैं सिंगल कोर परफॉर्मेंस Zen 3 का आपका बहुत ही शानदार सिंगल कोर परफॉर्मेंस है। इंटेल 11 जेन से भी तगड़ा वाला परफॉर्मेंस है, जबकि 11 जेन बाद में आया था, बट फिर भी गेमिंग किंग जो है आपके Ryzen 5000 सीरीज़ के CPUs ही हैं अभी भी। अगर आप गेम्स लाइक वैलोरेंट, CSGO वगैरह खेलते हो तो यार देखो 5600X जैसे CPU जो है वो मोर देन इनफ है आपके लिए। अगर आप AAA टाइटल्स भी खेलते हो तो भी यार देखो 5600X जो है वो काइंड ऑफ काफ़ी प्यारा CPU है, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ आपको स्लाइड्स अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जिससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि यार असैसिन्स क्रीड वैलहल्ला ले लो, वॉच डॉग्स लीजियन ले लो। इन सब में जो है मैंने मेरे एक फ्रेंड से स्लाइड्स मंगाए, लाइक काफ़ी मेरे फ्रेंड्स के पास ये वाले GPUs वगैरह हैं। कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर करके मैं आपको बता रहा हूँ कि यार अगर आप ग्राफिक्स कार्ड हायर लेते हो तो जो जाके जो है आपको FPS में डिफरेंस देखने को मिलेगा। प्रोसेसर से डजेंट मैटर, सारे प्रोसेसर में अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरा प्रोसेसर एक लिमिटिंग फैक्टर है Ryzen 5000 सीरीज़ का गेमिंग में, तो यार आप लोग गलत सोच रहे हो, क्योंकि Ryzen 5 से लेके Ryzen 9 तक सारे ही CPUs जो है बहुत ही पावरफुल CPUs हैं। लिमिटिंग फैक्टर जो है आपका GPU बन जाता है इंस्टेड ऑफ आपका CPU। अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरे को 30 फ्रेम्स ही आ रहे हैं, मेरे पास 5700XT है और मैं साइबरपंक 4K अल्ट्रा सेटिंग्स पे खेल रहा हूँ, 30 फ्रेम्स से आ रहे, तो मेरा प्रोसेसर बॉटलनेक कर रहा होगा। नहीं, आपका ग्राफिक्स कार्ड जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है। 5700XT उतना केपेबल नहीं है 4K के लिए, तो आप एक 3070 या 3080 की तरफ जाओगे तब जाके जो है आपको कहीं 50-60 फ्रेम 4K पे आपको देखने को मिलेंगे मैक्स सेटिंग्स पे, ठीक है। अब आप में से काफ़ी लोग कमेंट करोगे भाई बेस्ट CPU क्या है, मतलब हम क्या कंसिडर करें। तो यार देखो इन बजट अगर मैं बात करूँ तो यार आप एक 5600X आप ओब्वियसली कंसीडर कर सकते हो अगर आप एक बजट बिल्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है। इंडिया की मैं बात करूँ तो अपर बजट बिल्ड बोल सकते हो आप, जो कि काइंड ऑफ आपको 25-26 हज़ार का प्रोसेसर 5600X पड़ जाता है, और आप एक इस पर अच्छा B550 मदरबोर्ड 15-16 हज़ार का B550 मदरबोर्ड लेके जो है आप काफ़ी अच्छे लेवल की गेमिंग कर सकते हो। भले AAA टाइटल खेलो, भले जो है आप कॉम्पिटिटिव टाइटल खेलो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात करूँ 5900X, 5950X और 5800X के बारे में, तो यार देखो ये CPUs भी काफ़ी अच्छे CPUs हैं। अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, देखो बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो देखो यार 5900X ही है, 5950X ही आपका, ठीक है। मतलब अगर आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन चाहिए तो आप जाओ फिर 12 कोर की तरफ, क्यों आप 6 कोर 12 थ्रेड देख रहे हो, ठीक है। बट बात करूँ मैं प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की, प्राइस लिमिटिंग फैक्टर की, तो यार देखो 5600X इज़ द बेस्ट गेमिंग CPU इन द बजट, ठीक है। 3600 भी हुआ करता था, मतलब अभी भी है बजट किंग में। अगर आपको 16-17 हज़ार में 3600 मिल जाता
जाता है। तो 3600 भी एक बहुत ही मॉन्स्टर CPU है, आप उस पर एक 2080 Ti पेयर कर सकते हो, 2080 पेयर कर सकते हो, 3070 पेयर कर सकते हो, विदाउट एनी बॉटलनेक वो CPU चलेगा। बट फ्यूचर प्रूफिंग की बात करूँ मैं बात करूँ काफ़ी आने वाली AAA टाइटल्स के बारे में, तो यार 5600X इज़ द बेस्ट CPU। 3 से 4 सालों को कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आपका ग्राफिक्स कार्ड लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा, बट आपका CPU लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनने वाला। वेल सो यार गाइस, आपकी क्या व्यूज़ है इन सब चीज़ों के बारे में यार, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ यार। और नीचे अमेजोन का लिंक दिया हुआ है, अगर आपको कुछ भी परचेस करना है तो यार आप अमेजोन जो है वहाँ से जाकर इस लिंक से परचेस कर सकते हैं, इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। वेल सो गाइस, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा यार। पसंद आया हो तो लाइक करें, नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें। अगले ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।